तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में फिश ऑयल और एनिमल फैट की मिलावट की बात सामने आने पर अलर्ट हुए देश के मंदिर। प्रसाद की शुद्धता को लेकर की जाने लगी जांच। काशी विश्वनाथ मंदिर के लड्डू को लेकर मंदिर समिति के अधिकारियों ने कसी कमर, ताबड़तोड़ शुरू हुआ निरीक्षण। मंदिर के अधिकारियों और कर्मचारियों का दल उस वेंडर के पास पहुंचा जहां मंदिर के लिए बनाया जाता है लड्डू। बाबा विश्वनाथ को भोग लगने वाले प्रसाद को मंदिर के पुजारी करते हैं तैयार। मंदिर से रोज करीब 1000 किलो महाप्रसाद लड्डू भक्त खरीदते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने लड्डुओं की सप्लाई की जिम्मेदारी 2 वेंडर्स को दी। प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी का लैब टेस्ट कराया। एक बार फिर से सैंपलिंग करवाई जा रही है इसकी। जहां हमारे पास एक रुद्रा डेयरी है, उससे ये घी खरीदते हैं, उसके हमने पूरी लैब रिपोर्ट मंगाई है। वो लैब रिपोर्ट इनकी ओके है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं मिली है। लेकिन इसके बावजूद फिर भी हम एक बार दोहरे रूप से कंफर्म होने के लिए इनकी सैंपलिंग फिर से करा रहे हैं, ताकि ये बिल्कुल क्लियर रहे और श्रद्धालुओं तक ये मैसेज बहुत स्पष्ट रहे कि काशी विश्वनाथ धाम में जो कुछ भी चढ़ता है वो उच्च गुणवत्ता पूर्वक है और हिंदू धर्म की आस्था से बिल्कुल हम वाकिफ हैं और उसके अनुरूप ही रहते हैं। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में पशु चर्बी और फिश ऑयल की पुष्टि के बाद काशी के संतों में रोष। अखिल भारतीय व्यास संघ ने इसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ बताया खिलवाड़। ये सनातन धर्म के साथ जिस प्रकार से ये खिलवाड़ हो रहा है, निश्चित रूप से निंदनीय और जो एक तरह से देखा जाए दुखद बात है। काशी के संतों ने प्रधानमंत्री मोदी से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की ताकि भविष्य में मंदिर के प्रसाद के साथ ना हो पाए किसी तरह की अशुद्धता। उज्जैन में महाकाल मंदिर में लड्डू बनाने के लिए मंदिर प्रबंध समिति बेसन के बजाय चने की दाल खरीदती है। उसे प्रसाद भवन में ही लगी चक्की में पीसा जाता है। महाकाल मंदिर समिति प्रसाद में शुद्धता बनाए रखने के लिए पूरी तरह से अलर्ट। शासकीय डेयरी का घी सांची या जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिकृत ब्रांड का किया जाता है इस्तेमाल। शिरडी साईं बाबा मंदिर का लड्डू प्रसाद बनाते वक्त FSSAI के नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। लड्डू बनाने के लिए देसी घी, ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल होते हैं। जो लाडू बनाया जाता है उसके लिए पूरा हाइजीन जो है वो मेंटेन किया जाता है। FSSAI के नॉर्म्स जो है वो पूरे फॉलो किए जाते हैं। लाडू का जो रेसिपी जो है उसमें गाय का शुद्धत्व, काजू पकली, विलायती पाउडर, विलायती दाना और चना दाल इसका इस्तेमाल किया जाता है। पटना के महावीर मंदिर में भी लड्डू प्रसाद बनाते वक्त शुद्धता का रखा जाता है पूरा ख्याल। लड्डू प्रसाद बनाने के लिए चना दाल खरीदकर अलग चक्की में पीसा जाता है। सीएम चंद्रबाबू नायडू की संतों ने की तारीफ। बोले, प्रयोगशाला में प्रसाद का परीक्षण करने के लिए आपका धन्यवाद। तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद मामले में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के सीएम से मांगी रिपोर्ट, जांच की बात की। तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा। तिरुपति मंदिर प्रसाद मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जताई नाराजगी। कहा, दोषी को सजा देनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया, और दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट के बाद मथुरा में सनातन धर्म के लोगों का गुस्सा फूटा। देवकी नंदन महाराज ने कहा, सनातन धर्म के साथ खिलवाड़। झारखंड में गिरिडीह में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। कहा, हर जिले हर घर में जाएगी बीजेपी की यात्रा। अमित शाह ने झारखंड में उठाया घुसपैठियों का मुद्दा। कहा, इसी तरह चलता रहा तो 30 साल में बहुमत में आ जाएंगे घुसपैठिए। देश में बीजेपी के सदस्यता अभियान को मिली बड़ी कामयाबी। 18 दिनों में बीजेपी ने बनाए 4 करोड़ नए सदस्य।
हरियाणा के यमुनानगर जगाधरी में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। बीजेपी पर बोला निशाना, कहा फर्जी केस में जेल रखकर किया मुझे तोड़ने का प्रयास। यमुनानगर जगाधरी में केजरीवाल ने रैली को एड्रेस किया, कहा मैं चोर हूं तो मत देना वोट। उत्तराखंड में उत्तराखंड प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल 2024 हुआ लागू। कानून पर सियासत हुई यहां पर तेज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा बीजेपी अपने पहले कार्यकर्ताओं को काबू में करे। राज्य के वित्त मंत्री ने कहा संपत्ति या मनुष्य के अंग विक्षत होने पर की जाएगी वसूली। नागपुर में केंद्रीय मंत्री ने राजनीति पर कसा तंज, कहा कुछ लोग कहते हैं कुछ भी हो मेरे बेटे को टिकट दो। नितिन गडकरी ने आगे कहा ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लोग उन्हें वोट देते हैं, जिस दिन नहीं देंगे ये समझ जाएंगे। कानपुर में हिंदू संगठन ने 27 सितंबर को होने वाले भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच का विरोध किया। सड़क पर हवन पूजन कर जताया विरोध। महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्धा में विपक्ष पर बरसे। राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में पहुंचे पीएम। प्रगति के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समर्पित स्मारक डाक टिकट जारी। पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों से रूबरू हुए पीएम मोदी। स्कीम के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र के साथ लोन भी दिया। पीएम मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया। राज्य के 1,50,000 युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। पीएम ने पीएम मित्र पार्क की रखी आधारशिला। एमआईडीसी के जरिए 1,000 एकड़ में विकसित होगा ये पार्क। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा आज कांग्रेस बदल चुकी है, महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर साधा निशाना, कहा आज की कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग चला रहा शाही परिवार के अधीन आज की कांग्रेस सबसे भ्रष्ट। गणपति पूजा को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा आज की कांग्रेस के मन में गणपति पूजा को लेकर नफरत फैली हुई है। आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर तारीफ की। किसानों का बिजली बिल 0 होने का दावा किया। कल से अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे क्वाड समिट और यूएनजीए की मीटिंग में शिरकत करेंगे। पीएम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी क्वाड के नेताओं के जरिए पिछले 1 साल में हासिल की गई प्रगति की समीक्षा होगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए होगा क्वाड लीडर्स का शिखर सम्मेलन। समिट में सदस्य देश भी शामिल होंगे। न्यू जर्सी में शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी तैयारियां तेज। क्वाड शिखर सम्मेलन में बड़ी संख्या में वैश्विक नेताओं के भाग लेने की उम्मीद। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी कई नेताओं के साथ करेंगे बात। दिल्ली में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में वर्चुअली शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीधी भर्ती के जरिए चुने गए अभियंता। सीबीआई ने नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में 6 के खिलाफ दाखिल की दूसरी चार्जशीट। पहले 13 आरोपियों के खिलाफ दायर की थी। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किया सरकारी स्कूल का दौरा। मिड डे मील में मिली उनको लापरवाही। मंत्री ने जिला पंचायत सीईओ को मील की गुणवत्ता सुधारने का निर्देश दिया। मिड डे मील की जांच के लिए गठित की टीम। सहरसा में सीएम नीतीश कुमार ने देखी मत्स्य विभाग की प्रदर्शनी। सीएम के जाते ही आम लोग लूट ले गए मछलियां। चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन भारत की मैच में पकड़ मजबूत। बांग्लादेश पर टीम इंडिया की 308 की लीड। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में बनाए 3 विकेट पर 81 रन। शुभमन गिल और ऋषभ पंत क्रीज पर। दोनों पारियों में फेल रहे कैप्टन रोहित शर्मा और विराट कोहली। रोहित ने बनाए 5 रन, वहीं कोहली 17 रन बनाकर आउट।
भारत की शानदार गेंदबाजी के आगे पस हुए बांग्लादेश के बल्लेबाज। 149 के स्कोर पर बांग्लादेश की पहली पारी खत्म। भारतीय स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से की उम्दा गेंदबाजी। बांग्लादेश के 4 बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया। एप्पल के चाहने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। आईफोन 16 के मॉडल्स की भारत में बिक्री शुरू हो गई है। देश भर के सभी एप्पल स्टोर पर लगी ग्राहकों की भीड़। इस बार करीब 80,000 है आईफोन 16 की कीमत। आईफोन 16 की इंडिया में सेल शुरू होते ही मची मारामारी। मुंबई में स्टोर के बाहर लंबी लाइनें। दिल्ली में भी आईफोन 16 खरीदने के लिए लंबी भीड़। सुबह सुबह स्टोर पर पहुंचे खरीदार। आईफोन का गजब का दीवानापन। पिछले बार 17 घंटे, इस बार 21 घंटे लाइन में लगकर अहमदाबाद के उज्जवल ने खरीदा अपना फोन। बहराइच में भेड़िए का एक नया झुंड देखा। दावा कि एकमात्र बचा हुआ अल्फा भेड़िया इसी झुंड के साथ। भेड़िए के नए झुंड के दावे को वन विभाग ने खारिज किया। कहा इलाके में सिर्फ एक ही भेड़िया है। यूपी के बहराइच में गुस्साए लोगों ने सियार को भेड़िया समझकर उतारा मौत के घाट। खेत में गए युवक पर सियार ने हमला कर दिया था। बहराइच में आखिरी भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने चलाई इमोशनल दाव। घाघरा की कछार में गूंज रही मादा भेड़िए की पूरी रिकॉर्डेड आवाज। माना जा रहा ये भेड़िया झुंड का सरदार। भेड़िया अपने साथी की तलाश में घूम रहा है। कोयम्बटूर में अग्निशमन के एक अधिकारी ने कौवे की जान बचाई। बिजली का झटका लगने के बाद नीचे गिरा था। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने पर्यटकों को सौगात दी। धलाई के सोमा डोंगुर पुसोई झरने पर पर्यटन सुविधाएं मिलेंगी। गोरखपुर में यूपी के सीएम ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी। गोरखपुर में सीएम योगी ने गौशाला का दौरा किया। पुंगनूर गाय को दुलारा। पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्थापना दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। वित्त मंत्री पहुंचे। मुंगेर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कमर तक भरे पानी से गुजरने को मजबूर हुए लोग। मुंगेर में भारी बारिश से स्कूल में घुसा बाढ़ का पानी। हाईवे पर टेबल लगाकर बैठे नजर आए शिक्षक। कोलकाता में नदी के उफान से मुख्यमंत्री आवास डूबा। आवास के बाहर भारी जल भराव हुआ। पश्चिम मिदनापुर में बाढ़ पर सुकांत मजूमदार ने कहा यह बाढ़ मानव निर्मित है। जोशीमठ में भूस्खलन होने से यातायात प्रभावित। यात्रियों की मुश्किल बढ़ी। उज्जैन के महाकाल के दरबार में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विधि विधान से की पूजा। नेशनल सिनेमा डे के मौके पर फिल्म के शौकीनों के लिए बल्ले बल्ले हुई। आज सिर्फ 99 रुपए में उठा सकते हैं मूवी का लुत्फ। 18 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी एनिमेटेड फिल्म रामायण। हिंदी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी में होगी रिलीज। 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी कंगवा। फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया गया है। 1 नवंबर को सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होगी फिल्म भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन। इजरायल ने लेबनान पर बोला भीषण हमला। अमेरिका ब्रिटेन की संयम की अपील के बावजूद बनाया निशाना। इजरायली सेना का लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह के लॉन्चर्स और आतंकवादी ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी। हिजबुल्लाह नेता नसरल्लाह का इजरायल पर रोज हमला करने का ऐलान। संचार उपकरणों पर भीषण धमाकों के बाद पहली बार नसरल्लाह ने दिया फीडबैक। इजरायली रक्षा मंत्री का हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी करने का ऐलान। यहां पर हिजबुल्लाह को चुकानी होगी बड़ी कीमत, कहा। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सैन्य कार्रवाई में 6 फिलिस्तीनियों की मौत। कबातियान में हुआ भारी नुकसान। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने सहयोगी देशों संग मध्यपूर्व पर की चर्चा। बैठक में मौजूद रहे कई देश। ईरानी महिला महसा अमीनी की दूसरी बरसी पर न्यूयॉर्क में कैंडल मार्च निकाला गया। बड़ी संख्या में जुटे यहां पर लोग।
अमेरिका में कोर्ट परिसर में जिला जज की गोली मारकर हत्या। केंटकी में चेंबर में शेरिफ ने जिला जज को मारी गोली। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन फैक्ट्री का दौरा किया। रक्षा मंत्री पहुंचे। रूस ने यूक्रेन में सुमी के एक वृद्धाश्रम को बनाया निशाना। 5 मंजिला इमारत पर बम हमले में गए एक शख्स की जान। सेंट्रल यूरोप में भयानक बाढ़ को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन को बताया इसकी वजह। तिरुपति मंदिर में मुख्य प्रसाद के तौर पर रोजाना करीब 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को हर साल लड्डू की बिक्री से कमाई होती है। देश में 70% लोगों के अपनी नौकरी से संतुष्ट न होने की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में कहा आधे से ज्यादा लोग अपनी नौकरी को छोड़ना चाहते हैं। S&P के मुताबिक 2030-31 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। 6.7% की सालाना ग्रोथ के अनुमान के आधार पर दावा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सरकार का प्लान 5 साल में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना है।